हेलो एवरीवन, जय श्री राम। दोस्तों वापस से अपने YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज का दिन है वेडनेसडे और आप लोग देखोगे कल और परसों से बाजार में काफी वॉलेटिलिटी चल रही है। उसका रीजन भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए 1 तारीख हमारा फाइनेंशियल बजट आने वाला है और इसकी वजह से दोस्तों बाजार में आप लोग देखोगे जबरदस्त वॉलेटिलिटी चल रही है। और साथ में आप लोग देखोगे कल के दिन में जो थी निफ्टी मंगलवार के दिन में एक्सपायरी थी और अभी जो गुरुवार को आने वाली दोस्तों अपने सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी आने वाली है। तो काफी कुछ इस वीक में चल रहे हैं और इस वीक में वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा होने वाली है। तो ऐसे मार्केट्स में क्या ऑप्शन सेलिंग से पैसा बनता है? जी हाँ दोस्तों, मैं अगर आपको बताऊं तो ये जो बाजार है जहां पर आप लोग देख रहे हो कि बाजार ना मोमेंटम कर रहा है, मोमेंटम कर रहा है मतलब प्रीमियम भाग रहे, प्रीमियम बढ़ रहे। तो क्या ऑप्शन सेलिंग में कौन सी स्ट्रेटेजीज का हम लोग यूज कर रहे हैं? तो दोस्तों मैं अभी आपको बता दूं तो जैसे आज का बाजार पे अभी मैं स्क्रीन पे आपको लेके चल तो आप लोग देखोगे आज का ये निफ्टी का मार्केट है। आज के दिन में बाजार दोस्तों गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद में थोड़ा सा बाजार ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर लास्ट में आप लोग देखोगे कहीं ना कहीं बाजार में अच्छी खासी रिकवरी देखने के लिए मिली। तो ऐसे बाजार में दोस्तों अगर अभी आप नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज का यूज कर रहे हो तो दोस्तों यहां पर अभी आपको ध्यान देना है, नॉन डायरेक्शनल की स्ट्रेटेजी अभी बाजार में काम नहीं कर रही है। उसका रीजन है क्योंकि जब तक हमारा फाइनेंशियल बजट क्लियर नहीं होता है तब तक दोस्तों बाजार में वॉलेटिलिटी क्रिएट रहेगी और यहां पर दोस्तों मोमेंटम दोनों तरफ आते हैं। और यहां पर अगर आप सोच रहे हो कि मैं ऊपर से कॉल बेच दूं, नीचे से पुट बेच दूं और बाजार एक ही रेंज में चले तो मुझे थीटा डी के मिले, तो यहां पर ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। अभी जो बाजार है इसमें केवल और केवल एक ही स्ट्रेटेजी पैसा बना के दे रही है, वो है आपकी डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी। तो आपको डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी ही सीखना है और डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी से ही प्रॉफिट बनाना है। आज का जो अपना टोटल आप लोग देखोगे, टोटल जो मैंने डायरेक्शनल ट्रेड करे, कुछ लॉसेस भी है कुछ प्रॉफिट भी है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ टोटल जो प्रॉफिट रहा है 21,000, क्योंकि मैंने पूरे दिन हेज बनाने की कोशिश करी थी। और हेज से फायदा क्या होता है कि जब भी बाजार में कोई भी बड़ा मूवमेंट आता है तो यहां पर आपका कम से कम नुकसान होता है। तो अभी आप लोग देखोगे नीचे साइड में कुछ लॉस है, ऊपर साइड में प्रॉफिट है, इसका मतलब यहां पर मैंने हेजिंग करके रखी। अब हेजिंग ना 2 से 3 प्रकार की होती है। एक होती है दोस्तों सेलिंग हेजिंग, जहां पर हम लोग प्रीमियम को बेचते हैं और प्रीमियम घटेगा तो हमें बेनिफिट होगा। एक होती है दोस्तों बाइंग हेजिंग, जहां पर हम लोग कॉल को भी खरीदते हैं पुट को भी खरीदते हैं, लेकिन दोनों में से एक तेजी से बढ़ता है दूसरा तेजी से घटता है, तब भी पैसा बनता है। तो आज जो मैंने यहां पर जो आपको दिख रहा होगा बाइंग हेजिंग से प्रैक्टिस करी थी और आप लोग देखोगे बाइंग हेजिंग मैंने 2 से 3 बार डिप्लॉय करी थी अलग अलग स्ट्राइक्स में। और आप लोग देखो टोटल जो आज का प्रॉफिट रहा दोस्तों अपना ज्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं है, 21,000 के आसपास प्रॉफिट रहा है। ये मेरे कैपिटल का बहुत अच्छा खासा मुझे परसेंटेज मिला। तो आज के वीडियो में मैं स्पेशल आपको दिखाने वाला हूं कि जब भी आपको ऐसा वॉलिटिलिटी वाला बाजार दिखने लगे तब आप हमेशा कम से कम मान के चलिए बाइंग हेजिंग कर लिया करो तो पैसा बन जाएगा, या तो फिर आप सेलिंग हेजिंग में नॉन डायरेक्शनल हेजिंग बिल्कुल ट्राई नहीं करना है, यहां पर केवल और केवल डायरेक्शनल हेजिंग को ट्राई करेंगे। तो आज का मेरे जो ट्रेड्स है कैसे मैंने हेजिंग्स बनाई आपको मैं दिखा दूं। सबसे पहले जब बाजार इस लेवल के आसपास चल रहा था तो यहां पर अभी 2 डायरेक्शन थी, अदर या तो बाजार ऊपर जाएगा या तो बाजार नीचे जाएगा। तो यहां पर मैंने पहली हेजिंग डिप्लॉय करी थी, जहां से मार्केट जब नीचे आया था तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिला था, लेकिन कॉल का प्रीमियम उतनी तेजी से टूट गया था। फिर मार्केट ऊपर मूवमेंट करा, नीचे मूवमेंट करा और लास्ट में आप लोग देखोगे बहुत अच्छा खासा मार्केट कहीं ना कहीं दोस्तों क्लोजिंग कर रहा है। तो अभी आज का मार्केट तो ठीक रहा, जहां पर 21,000 के आसपास अपना प्रॉफिट रहा। अब हम लोग कल के मार्केट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कल दोस्तों सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी है और जब भी दोस्तों मंथली एक्सपायरी में आती है तो बाजार में मोमेंटम आते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरी 3 PM वाली स्ट्रेटेजीज नहीं देखी तो एक बार यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा। 3 PM गोल्डन स्ट्रेटेजीज हमारी बहुत अच्छी स्ट्रेटेजीज है जिसको मैं पर्सनली यूज करता हूँ। और जब भी 3 बजे के आसपास में एक्सपायरीज पे जो भी मूवमेंट आते हैं तो हम लोग 3 PM की गोल्डन स्ट्रेटेजीज को, जैसे आप गूगल पे जाओ यूट्यूब पे जाओगे और सर्च करोगे जबलपुर शेयर बाजार 3 PM गोल्डन स्ट्रेटेजी, तो आपको यहाँ पर बैक टू बैक 2 वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। ये रहेगा आपका फर्स्ट वीडियो और ये रहेगा आपका सेकंड वीडियो। अगर दोनों वीडियो को अगर आपने वॉच कर लिया, इसका मतलब जब भी आपको एक्सपायरी में 0 टू हीरो ट्रेड्स मिलती है तो ये दोनों स्ट्रेटेजी आप इसको कवर अप कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ कि 3 PM स्ट्रेटेजी से लास्ट टाइम आप लोग देखोगे जब कल के दिन में बाजार में ये जो मूवमेंट हुआ था, जहां पर आप लोग देखोगे केवल और केवल 5 रुपए के कॉल का प्रीमियम 20, 25, 30, 50 रुपए के आसपास चला गया। बैंक निफ्टी का 20 रुपए का प्रीमियम आप लोग देखोगे लगभग
200 और 250 के आसपास चला गया था इस 3 PM गोल्डन स्ट्रेटेजी। तो सारे लोग एक बार इस 3 PM गोल्डन स्ट्रेटेजी जाके चेक कर लेना। तो अभी हम लोग डिस्कशन करते हैं मेनली कि बाजार में जो सेंसेक्स की एक्सपायरी है क्या हमारा प्लान होना चाहिए और कौन सी हम लोग हेजिंग करेंगे। तो दोस्तों अभी आप लोग देखे हुए सेंसेक्स भी हाई वॉलिडिटी वाला इंडेक्स है और आज के दिन में बाजार ने खूब वॉलिडिटी क्रिएट करी है और आप लोग देखोगे बाजार अपनी क्लोजिंग क्या कर रहा है 82,500 के आसपास बाजार में दोस्तों यहाँ पर क्या हुई है क्लोजिंग हुई है। इसका मतलब दोस्तों बाजार ऊपर के लेवल पे कंटिन्यू दोस्तों क्या कर रहा है यहाँ पर होल्ड कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर बाजार में अभी बहुत सारे बड़े प्लेयर एंटर हो चुके हैं और बाजार में यहाँ पर आप लोग देखोगे नीचे साइड में भी काफी अच्छा रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है। तो आज के बाजार ही हमें कल की डायरेक्शन को बताएगा। जैसे मान के चलो कल अगर दोस्तों बाजार गैप अप खुलता है और गैप अप खुलने के बाद में बाजार दोस्तों ऊपर जाएगा तो ध्यान रखना 82,800 के आसपास में बाजार को एक हल्का सा रेजिस्टेंस है। यहाँ से मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग क्रिएट कर सकता है और अगर बाजार 82,800 के ऊपर सस्टेन करा तो हमें एक बहुत अच्छी खासी रैली देखने के लिए मिलेगी। जब भी दोस्तों इवेंट्स आते हैं या बाजार में कोई इवेंट्स होते हैं या बजट होते हैं तो मार्केट जनरली मोमेंटम करता है। तो अभी का जो मार्केट है इसमें हमारे पास में प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा कि कल के दिन में अगर इनकेस बाजार फ्लैट ओपन होता है या गैप अप होता है इस लेवल के ऊपर ट्रेड करेगा तो हम लोग हमेशा बुलिश रहेंगे। अगर इनकेस बाजार दोस्तों यहाँ पर कोई गैप डाउन ओपनिंग दिखाता है तो हम लोग तभी केसेस में बेरिश मूव बनाएंगे। तो गैप डाउन केसेस में हम लोग क्या करेंगे 81,900 के नीचे अगर बाजार निकलता है तो यहाँ से आप डायरेक्शनल सेलिंग प्लान कर सकते हो। जो आपका टारगेट्स बनेंगे वो टारगेट्स आपको ध्यान रखना है 83,000 के आसपास हमारे टारगेट दिख रहे हैं 85,000 के आसपास दिख रहे। तो आज का जो बाजार है इसी से हमें कल की रेंज दिख रही है। सिंपल आज की रेंज है क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादा बड़ा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज के बाजार को आप लोग देखोगे कंटिन्यू बाजार किस में चल रहा है पूरी तरीके से रेंज में। तो हो सकता है कल अपने को एक अच्छा मूवमेंट देखने के लिए मिले, या तो अदर साइड अपसाइड मूवमेंट आ सकता है या तो बाजार में एक बड़ा डाउनसाइड मूवमेंट आ सकता है। तो कल के दिन में इंटरेस्टिंग रहेगी क्योंकि कल सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी है। तो जब भी दोस्तों मंथली एक्सपायरी आती है तो 3 PM गोल्डन स्ट्रेटेजी को जाके सीख लेना क्योंकि 3 PM से हमें डायरेक्शनल ट्रेड्स मिलते हैं और यहाँ पर आपके 20-20 50-50 रुपए के प्रीमियम 250-300 के आसपास भी जाते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और पहली बार देख रहे हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।